सेंट जेवियर स्कूल बरेली में आपका स्वागत है। आज हमें डॉक्टर अमित राठौर बरेली के शीर्ष नेत्र विशेषज्ञ होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हम उनसे वर्तमान में आई फ्लू के बारे में पूछना चाहेंगे और ये छात्रों और अभिभावकों के लिए सावधानियां हैं। बरेली में आई फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कृपया एक्सप्लेन कंजेशन और आई फ्लू क्या लक्षण है सर, बताइए। सबसे पहले मैं सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बोलने के लिए मुझे ये मौका मिला। एक्चुअली आई फ्लू जो है पूरे के पूरे उत्तर भारत में, क्या पूरे के पूरे इंडिया में ये बहुत एक एज एपिडेमिक फैला हुआ है। यहाँ वहाँ से फ्रेंड्स कॉल करते हैं कि मेरे रिलेटिव को इस प्रकार से सिम्टम्स हैं कि उनकी आँख लाल हो गई है, पानी आ रहा है, कीचड़ आ रहा है, आंखें चिपक रही हैं, आंखों में दर्द हो रहा है। इस प्रकार की जो सिम्टम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, पेशेंट्स लेके आ रहे हैं ओपीडी में। यही इसके लक्षण है कि आंख सूज जाती है, लाल पड़ जाती है, आंख में खुजली भी होती है, कीचड़ आता है, पानी आती है, तो लगता है कि आंख में कुछ पड़ गया हो। एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन पेशेंट को हमेशा फील होती रहती है। सर, अब हम यहाँ के प्रिंसिपल सर मिस्टर आकाश शुक्ला जी से पूछना चाहेंगे। सर, आज जो इवेंट था इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आई फ्लू एक कंटेजियस डिसीज़ है, इट इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। सो वी थॉट टू कॉल वन आई एक्सपर्ट डॉक्टर मिस्टर राठौर साहब आए। बच्चों को उन्होंने बताया हाउ कैन वी प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम आई फ्लू। बच्चों ने बहुत कुछ सुना। सर ने बताया वी नीड टू डू हैंड वॉश इन द फ्रीक्वेंट बेसिस एज वी वर डूइंग ड्यूरिंग द कोविड-19 सो वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। सर, बच्चों ने उसको सुना और उसको मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे जितना अच्छी तरीके से सर ने बताया। सर, तत्काल सावधानियां क्या बरतनी चाहिए आई फ्लू में? देखिए, जो एक दो मेन सावधानियाँ जिस पे मैंने अपने टॉक में भी फोकस किया, बच्चों को बताया, सब ये देखिए कि टच करने से या एक फोमाइट इन्फेक्शन होता है, कहीं आपने टच कर दिया, दूसरे व्यक्ति ने आके वहाँ पर उस चीज़ को टच किया तो वो, और उसको आँख में खुजली लगी, आँख को उसने टच किया तो उससे वो इन्फेक्ट हो गया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम इस साइकिल को ब्रेक करें। तो उसके लिए ये है कि आप फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग करते रहें। कहीं भी किसी चीज़ को या आँख को टच करते हैं या किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, हाथ मिलाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट टच करते हैं तो बीच बीच में अपने हैंड वॉश को आप करते रहें, साबुन से हाथ धोते रहें। उससे हाथ आपके बिल्कुल साफ रहेंगे। और जिस व्यक्ति को भी मान लीजिए कि कंजंक्टिवाइटिस से रिलेटेड कुछ भी छोटे मोटे सिम्टम्स भी यदि हैं तो वो अपनी आँखों को छुए नहीं। ये जो टच करेंगे तो उसके द्वारा फिर वो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। एक तो हैंड वॉशिंग हो गई, दूसरा ये कि आँख को आपको टच नहीं करना। सर, इस बीमारी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, इस बीमारी का मुख्य कारण तो ये है कि जो अगर आप इडियोपैथोजेनेसिस के हिसाब से जाएंगे तो ये एक एडिनोवायरल इन्फेक्शन मेनली ये मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जा रहा है, जो इस बार जो कंजंक्टिवाइटिस में हो रहा है। और मुख्य कारण इसके एक्टिवेट होने का है कि जो मौसम है, ह्यूमिडिटी है, गर्मी के साथ साथ बरसात है, ये इसके मुख्य कारण। सर, क्या आँखों से खून निकलता है? कभी कभार जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस होती है उसमें जो हमारी जो आँख के अंदर झिल्ली जो होती है, जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं, उसमें कभी कभी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इन्फेक्शन के चलते, जिसके रप्चर होने से कई बार हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ट्रीटमेंट के द्वारा वो ठीक हो जाता है। सर, अगर सुबह आँख ना खुले तो क्या करना चाहिए? यदि आपकी आँख नहीं खुल रही है तो सबसे पहले आप अपनी आँख को क्लीन करना है। आपको घर में किसी को बोल दीजिए कि पानी में रुई डाल के उबाल के ठंडा करके उन्हें दे दें। रुई को निचोड़ के अच्छे से आँख को क्लीन कर ले। जो भी आई लैशेस पे मैटिंग हो रही है, कीचड़ आ रहा है, वो क्लीन हो जाएगा, आइज़ आपकी ओपन हो जाएगी। सर, कोई स्पेशल डाइट? स्पेशल डाइट के लिए तो ये है कि आप डाइट जो है प्रोटीनेशियस डाइट ले सकते हैं, हेल्दी डाइट आप ले सकते हैं। फ्रूट्स वगैरह का सेवन जो नॉर्मली करते हैं वो कर सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खा सकते हैं। डायरेक्ट कोरिलेशन तो कुछ वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी एक हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी होता है। सर, खुजली होने पे क्या करना चाहिए? खुजली होने पे ये है कि जो आपको मेडिकेशन लेनी है, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन जो ड्रॉप के रूप में लेनी है, उसको आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। सर, क्या ये सच है अगर छात्र एक दूसरे छात्र की आंखों में देखेगा तो
ये बीमारी हो जाएगी? देखने से तो देखिए ये नहीं होगी, लेकिन अगर टच करते हैं और किसी टच करे हुए एरिया को आपने भी छू लिया और उसको अपनी आइज़ पे लगा लिया, तो उससे ये कॉन्टैक्ट मेथड के द्वारा ये चीज़ ये हो सकती है। सर क्या माता पिता और छात्र आपके अस्पताल में आसानी से इलाज करा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल उन लोगों का स्वागत है, हमारे अस्पताल में भी आ सकते हैं। मेनली तो ट्रीटमेंट करना उनका ज़रूरी है। जो भी निकटवर्ती उनको लगता है जहाँ इजीली वो जा सकते हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ जहाँ अवेलेबल है, वहाँ जाकर वो इलाज करा सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर अमित राठौर जी, नेत्र विशेषज्ञ। आप सभी प्रकार की आंखों की बीमारियों के लिए दिए गए नंबर पर उनसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। सर, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि हमने देखा है कि आज सेंट जेवियर स्कूल में डॉक्टर साहब आए थे, तो सर इन्होंने बच्चों को जो टिप्स दिए थे उसके बारे में हमें बताइए, और डॉक्टर साहब ने क्या क्या स्कूल में करा था उससे थोड़ा हमें अवेयर करिए। बच्चे बहुत खुश थे। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने सोचा कि हमारी कितनी केयर करते हैं डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल और बाकी सभी स्टाफ। इसी को सोच के हमने सर को बुलाया था। सर ने बहुत सारे टिप्स दिए कि अपने हैंड वॉश करना है फ्रीक्वेंट बेसिस पे, और अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद अपने आई से टच नहीं करना है। अगर आप ऐसे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं तो आप आई फ्लू से बचे रहेंगे। और सर का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू से अगेन एंड अगेन, सर ने बच्चों को आई ड्रॉप्स बांटी है, स्टाफ को भी आई ड्रॉप्स बांटी है, जिससे कि वो अपने फैमिली में और अपने आप को इस आई फ्लू से प्रिवेंट कर सकें। सर, आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो स्टूडेंट्स को? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे आपके बड़े कहते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया आपको, अगर आप उनकी बात को फॉलो करेंगे, अपने टीचर्स की बात को फॉलो करेंगे, तो आप हमेशा अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। सर, आप सेंट जेवियर्स की तरफ से बच्चों के पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाह रहे हो? पेरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने ही बताया, हम आपकी केयर करते हैं। यू आर द पार्ट ऑफ सेंट जेवियर्स फैमिली, और करते रहेंगे। आप भी अपने बच्चे का ख्याल रखिए और जो भी प्रिकॉशन बताए गए हैं उसको फॉलो करते रहिए। सर, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद।